प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जैसे जैसे नया साल नजदीक आ रहा है, भारत सरकार के सामने भी और हम सब लोगों के सामने एक चिंता बढ़ती जा रही है कि ओमिक्रॉन कहीं तीसरी लहर तो नहीं लेकर आ जाएगा, या इसकी वजह से कहीं हालात खराब तो नहीं हो जाएंगे। दर्शकों, मैंने आपको बहुत डिटेल में कई वीडियो के अंदर ग्रहों का विश्लेषण दिया है और आप लोगों को यह जरूर बताया है कि किस समय पर कौन सा ग्रह किस तरह की परिस्थिति का अगर निर्माण कर रहा है तो उसकी वजह से हालात क्या बनेंगे। और आपको यदि ध्यान हो तो मैंने लगभग 12 दिसंबर के आसपास एक वीडियो आप लोगों को दिया था और उसमें भी मैंने कहा था कि 14 तारीख के बाद से यानी 14 दिसंबर के बाद से एक काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। हालांकि वो हर 15 दिन के बाद में खंडित भी होगा, क्योंकि चंद्रमा उस योग को खंडित भी करेगा। लेकिन अप्रैल माह तक ये ब्रह्मांड में काल सर्प योग का समय रहेगा। बीच बीच में खंडित हो रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन इस काल सर्प योग के कारण से क्या होगा, ये भी मैंने उस वीडियो में बताया था और संक्षेप में मैं आपको फिर बता देता हूं। इस काल सर्प योग के कारण से सरकारों को भी व्यवस्थाओं को बनाए रखने में मेहनत करनी पड़ेगी। आम जनता को अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी और परिस्थितियां जो सामान्यतः अपने किसी भी चीज का परिणाम हमें देती है उससे कहीं अधिक मेहनत कराकर हमें उसके परिणाम देगी। यानी थोड़ी सी हार्ड वर्किंग इस समय पर हम लोगों को करनी पड़ेगी। ये ब्रह्मांड में बन रहे काल सर्प योग के कारण से है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी। दर्शकों, एक चीज को हमेशा समझना चाहिए कि किसी भी ग्रह की बन रही स्थिति की भयानकता कितनी है, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर प्रहार कर रहा है लेकिन निहत्था है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा तो सही, लेकिन इतना अधिक नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पर कोई व्यक्ति लठ लेकर आ रहा है और फिर आप पर प्रहार कर रहा है तो वो जानलेवा हो सकता है। उसकी जगह यदि मान लीजिए कोई तलवार लेकर के आ रहा है तो और ज्यादा घातक है, और उसकी जगह पर यदि कोई रिवॉल्वर लेकर के आ रहा है तो उसकी घातक स्थिति और अधिक भयंकर होगी। यानी व्यक्ति एक ही है, लेकिन किस तरह के प्रयोजन से और कौन से संसाधनों से वो आपके ऊपर प्रहार करेगा, यह महत्वपूर्ण है। इसीलिए किसी भी घटना के आकलन को करने से पहले उसकी भयानकता को भी जांचना समझना बेहद जरूरी है कि वो कितना प्रभाव देगा। ऐसे में जो ये डर हमारे मन में आ रहा है कि कहीं ये विस्फोटक स्थिति तो नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सरकारों को प्रयास अधिक करने पड़ेंगे, हमें सुरक्षा के इंतजाम अधिक रखने पड़ेंगे और लापरवाही से बचना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। और ऐसे में अगर कहीं भी भीड़ इकट्ठी हो रही है और हम अपने आप को वहां जाने से रोक रहे हैं तो ये हमारा अच्छा प्रयास हुआ हमारे स्वयं के लिए। सरकार यदि किसी तरह का प्रतिबंध लगाकर भीड़ को रोकने की कोशिश करती है तो ये उनका अच्छा प्रयास है। ऐसे में इन घटनाओं को हमें सरकार की तरफ से एक मजबूत प्रयास के तौर पर देखना चाहिए, और हम यदि कोई प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो इसे भी हमें अपनी इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति के रूप में देखना चाहिए। ऐसे में ये स्थितियां विकराल रूप लेने वाली नहीं है, लेकिन हमें विशेष सावधानी रखने के लिए जरूर कह रही है, ताकि ये हमें कोई नकारात्मक परिणाम ना दे। अगर हम थोड़ी सी भी सावधानी रख रहे हैं तो किसी भी तरह का कोई नकारात्मक परिणाम हमको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है, मेहनत इस कालखंड के अंदर थोड़ी अधिक होगी हम सब के लिए। इसीलिए नए वेरिएंट को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि आज 100 केस राजस्थान के अंदर हो गए हैं पूरे एक्टिव केस, तो महाराष्ट्र में नए वेरिएंट के 100 केस हो गए हैं।
लेकिन इसके साथ में आपको ये भी देखना है कि महाराष्ट्र की आबादी कितनी है और उसके कंपैरिजन में ये आंकड़े कहां ठहरते हैं। लेकिन इतने से आंकड़ों पर भी यदि हम और सरकार गंभीर है तो ये बहुत अच्छी बात है, और यही गंभीरता हमें इस लड़ाई से बाहर निकालने में हमारी मदद जरूर करेगी। और दर्शकों, ये आखिरी पड़ाव है, आखिरी जंग है कोरोना के खिलाफ। 90% तक की जंग हम जीत चुके हैं और आखिरी 10% भी हम बहुत जल्दी जीत जाएंगे। इसीलिए भयभीत ना हो और इस प्राथमिकता को समझें कि इस समय पर खतरा बड़ा नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि खतरा हमें बड़ा दिखता है। लेकिन ये डर हमारे लिए अच्छा है और इस डर के कारण से ही हम इस पर विजय भी अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।